औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हम्द व सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today are five lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administration and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें डेली आपको एक टॉपिक जो है वो असाइन किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है ना वो 8:30 बजे डेली हमारी क्लास होती है और उसके ऊपर हम अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो परसेप्शन है उसके ऊपर हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने निकाले हैं, आज ही हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। कि हमारे पास ये जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और गेस्टाल्ट का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। मिस हिना बताएं जी, आपसे स्टार्ट ले लेते हैं। व्हाट इज जिसे गेस्टाल्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो गेस्टाल्ट थ्योरी साइकोलॉजी के अंदर ये जो है गेस्टाल्ट थ्योरी है ना, ये गेस्टाल्ट जो है ना, ये जर्मनी जबान जी जी। का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि इसमें ना हम पूरे मतलब होल की स्टडी है। ये जो है ये कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ऑफ थॉट। ये कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ की जो हम स्टडी है ना, उसको हम कंपोनेंट्स की सूरत में नहीं कर सकते। ना ही हम उसके फंक्शन की बात करते हैं, ना ही उसके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करेंगे, बल्कि उसको हम एज अ होल मतलब उसकी जो है इसमें पूरी एज अ होल उसको स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को हम उसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स की सूरत में स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि उसका पूरा मतलब जो है पूरी तरह से उसको जानना ज़रूरी है। पूरी स्टडी जो है वो करना ज़रूरी होती है इसमें। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे मैक्स वर्दीमर, जी। और इसके अलावा कोफका कॉलर। ओके। इसके अलावा जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंगेंस्ट थी। और लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी का इन्होंने एक इसमें जिक्र किया है, लर्निंग बाय इनसाइट। और जी जी। और कुछ इसके बारे में आप बताना चाहें तो? मिस हिना आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई इशू आ रहा है? जी। सना नासिर, आप करें रिस्पॉन्ड जी इसके ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर के व्हाट इज गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट या व्हाट इज मतलब गेस्टाल्ट किसी भी चीज़ साइकोलॉजी। की अगर हमने मतलब पूरी तरह से एज अ होल उसको स्टडी करके हम उसके फंक्शन की बात करें। ओके जी, चलें जी, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया जी। मिस आप करें रिस्पॉन्ड इसके ऊपर, मिस सना आप करें रिस्पॉन्ड प्लीज। व्हाट इज। सर गेस्टाल्ट जो थ्योरी है, स्कूल ऑफ थॉट है, कह सकते हैं थ्योरी तो नहीं, स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फंक्शन की या फिर कह लें कंपोनेंट्स की बात नहीं करते। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में ये था कि कंपोनेंट्स की बात की गई थी, फंक्शनलिज्म में ये था कि फंक्शन इज एवरीथिंग, और बिहेवियर में भी सिग्नल इशू है, इस अगर वजह से मेरा बिहेवियर की डिस्कनेक्ट बात होता है बार बार। ओके। हुई थी। लेकिन गेस्टाल्ट जो है ये इसमें कहते हैं कि जो पार्ट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये कुछ भी नहीं है ना। अलग अलग चीजों को हम जज नहीं कर सकते, ना ही हम इंसान की थिंकिंग, परसेप्शन या सेंसेशन को जो है ना अलग अलग से जज नहीं कर सकते। इनको हम कह लेंगे एज अ होल ही किसी भी चीज को देंगे, एज अ होल कोई चीज होगी तो उसकी हमें समझ आएगी। कंपोनेंट्स में हमें किसी चीज की समझ नहीं आएगी ना।
तो ये ज्यादा बात जो है ना होलनेस पे बात करते हैं ना, किसी भी चीज के जो है ना पार्ट्स में हम किसी चीज को डिवाइड करके उसकी मतलब हमें समझ नहीं आएगी, हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हमें जो है ना अगर किसी चीज को बेटर एक्सपीरियंस करना है तो उसको मतलब एज अ होल उसको स्टडी करना पड़ेगा। ओके जी। तो इसकी जो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो कोफका कोहलर हैं, और इसके ये क्या इनका नाम है, मैक्स मैक्स वेदिमर क्या बोल, वर्दाइमर। वर्दाइमर। सॉरी सर, ये मुझे थोड़ा सा हो रहा था प्रोनाउंसिएशन में कि ये पता नहीं इसको कैसे पढ़ेंगे, जी। वर्देमर। हम्म। तो इसके बाद ये लर्निंग बाय इनसाइट की भी बात करते हैं, और गेस्टाल्ट जो है ये जर्मनी जुबान का लफ्ज है। ओके जी। ओके जी, दैट्स सर ऑल फहीम फ्रॉम साहब आ चुके हैं। सर फहीम आप करें जी रिस्पॉन्ड जरा प्लीज। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला सलाम जो है। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ये एक जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट। ये जैसे अभी ज्वाइन किया है, मैम बता रही थी, इसका मतलब है होल। तो इनके नजदीक जो है होल इज मोर मीनिंगफुल देन इट्स पार्ट्स। और सर ये मेन जो था ये स्ट्रक्चरलिज्म के जो होल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनके अगेंस्ट है। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो होल को पार्ट्स में डिवाइड करके कहते हैं कि ज्यादा वो चीज क्लियर होती है, एनालाइज उनको करते हैं। तो इनके नजदीक जो है होल ज्यादा मीनिंगफुल है देन इट्स पार्ट्स। और उसके बाद सर इसका फाउंडर जो है वो मैक्स वर्दिमर है, और इसमें यानी कि कर्ट कोफका भी शामिल है। तो ये सारे जर्मनी है, और इनका एरिया भी तकरीबन एक ही है। 1880 के करीब करीब इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, और आगे 1950 के करीब इनकी जो है वो तकरीबन आगे डेथ है। तो ये एक ही ग्रुप था। कर्ट कोफका हो गया, उसके बाद वोल्फ गैंग कोलर हो गया, और उसके बाद कर्ट लिमन हो गया। ये सारे के सारे जर्मन के फिलासफर थे, और उन्होंने ये मेन जो था ये ये जर्मन फिलासफर थे, structural- लेकिन फिर ये अमेरिका में आकर सेटल हो गए थे, ये तीनों लोग। ठीक है। ये बेसिकली थे ठीक, जर्मन शुक्रिया ही, सर लेकिन बाद में फिर ये अमेरिका में आकर सेटल हो गए थे जी। जी। और उसके बाद सर ये है कि इनका जो दो तीन मेन पॉइंट है उनमें सर एक तो ये है, ये लर्निंग बाय इनसाइट इसकी बात करते हैं कि जो बसीरत के जरिए चीज समझ आती है वो ही लर्निंग है। और एक परसेप्शन की बात करते हैं। इन दो चीजों की ये बड़ी ज्यादा बात करते हैं कि जो इमीडिएट जो डिसीजन लेना होता है ना, टेकिंग इन इमीडिएट डिसीजन एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक कहते हैं इमीडिएट डिसीजन लें, और उसके बाद जो है वो आप जो है उसके मुताबिक काम करें। और मेन इनका यही है कि ये जो करते हैं ना परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन एज अ होल, ये कहते हैं सारी सिचुएशन को आप एज ए होल जो है ना वो आप कंसिडर करें। और इसमें आगे जो है वो मेन जो है इसका सर, इसमें आगे कुछ इसके प्रिंसिपल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। और ये एक जगह ये भी लिखा पड़ा था कि ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये अगेंस्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की, जो थॉर्न डाइक की है उसके अगेंस्ट थी। और जो है ना जो है कोलर ने फिर परफॉर्म किए थे मुख्तलिफ लर्निंग बाय इनसाइट पे, जो मुख्तलिफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और आगे सारे इनके कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं फिलहाल कि इसके फिलहाल जो आप प्रिंसिपल। सर बात सुनिए, फिलहाल आप गेस्टाल्ट को जो है ना वो डिफाइन करें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह हम बात करते हैं इनसाइट के बारे में। मैंने वो क्वेश्चन अलग से बनाए हुए हैं, तो उनके बारे में हम बाद ठीक है में बात करते हैं। सर। फिलहाल आप सर जो गेस्टाल्ट है ना उसके ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। सर गेस्टाल्ट जो है इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग होल, यानी कि कंबाइनिंग पार्ट्स। जी। और जो इसके अंदर मेन टर्म जो आती है इनसाइट आती है। तो इनसाइट क्या है, इज यूज टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग बाय इनसाइट। यानी कि जो है मेन इनका जो है वो यही है कि आप जो है स्टडी ऑफ होल बिहेवियर, होल इज मोर मीनिंगफुल, होल इज मोर जो है वो इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट्स, एंड होल इज मोर क्लियर देन इट्स पार्ट्स। जैसे उसकी एग्जांपल दी गई थी कि अगर एक आप दरवाजा या बिल्फर बनाना है तो लकड़ी अलग पड़ी है, उसके अंदर सामान इस्तेमाल होने वाला अलग पड़ा है, कब्जे अलग पड़े हैं, और बाकी चीजें अलग पड़ी है।
तो उससे, या मोटरसाइकिल है, ये कार है, तो उसके पार्ट्स अलग पड़े, तो अगर वो ज्वाइन कर दिए जाए, कंबाइन कर दिए जाए, तो वो ज्यादा जो है वो इजी देखने से समझ लग जाएगा ये वाकई ये जो है एक मोटरसाइकिल है, या बजाय कि मोटरसाइकिल का पहिया व्हील अलग किए हों, उनका हैंडल अलग किया हो, उनकी जो है वो बाकी पार्ट्स अलग किए हों, तो उससे ज्यादा मीनिंगफुल ये है कि अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए। तो मेन तो इनका यही है, परसेप्शन पे जोर देते हैं और लर्निंग बाय इनसाइट की बात करते हैं, और चीजों को कहते हैं एज अ होल करें, और आप उनको ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उनको आप ब्रेक डाउन ही कर सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। ओके सर, थैंक यू सर। सर जुनेद साहब आप भी आ जाएं जी माइक पे, आप रिस्पॉन्ड करें जी गेस्ट आर्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। जी सर, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली ये जर्मन था, और इसने अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के अगेंस्ट अपनी ये थ्योरी दी थी। इसका ये कहना था कि जब हम किसी चीज को, अगर जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कहा था कि माइंड्स को हम बाई पार्ट्स या कॉन्शियस को हम डिवाइड कर सकते हैं टू स्मॉलर पार्ट्स, तो इसका कहना ये था कि जब भी हम किसी चीज को एज ए होल देखते हैं तो वो मोर इम्पोर्टेंट होती है, और वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन या उसका जो तस्वर होता है वो बेहतर होता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी सी इट्स पार्ट्स। तो ये कहता था कि जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड को भी हमें एज ए होल कंसीडर करना चाहिए, और उसमें होने वाली जितनी भी एक्टिविटी हैं, ये हमारे जज्बात, एहसासात, कॉन्शियस है और हमारे ख्यालात हैं, तो उसको हमने एज ए होल देखना है। तब जाके हमें बात जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगी, या हम माइंड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या हम बिहेवियर की बात करते हैं तो उसको भी हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो गेस्टाल्ट बेसिकली वर्ड भी जर्मन है, और इसका अगर हम मीनिंग करते हैं तो इसका मीनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, या एज ए कंप्लीट लेते हैं या एज ए होल लेते हैं। तो इसके जो फॉलोअर थे उसमें कोफका था, विलियम वर्थिमर में भी उसका नाम था, मैक्स वो भी इसके मैक्स फॉलोअर। वर्दीमर, मैक्स मैक्स जी वर्दीमर। हाँ, मैक्स वर्थिमर और एक और थे, वो भी इनके फॉलोअर हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी दी, लॉज दिए हैं, जिनमें सिमिलैरिटी लॉज थे, और भी सिमिलैरिटीज थे, और लॉ ऑफ क्लोजर था, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी था, और एक और लॉ था। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने दिए थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। ओके सर, जी चलिए जी सर, थैंक यू सो हेलो। मच, आपका पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया। मारिया असलम जी आप रिस्पॉन्ड करें जरा प्लीज गेस्ट आर्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। सर आप जुनेद साहब आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। जुनेद साहब आप माइक ऑफ करें, आवाज आ रही है बच्चों के पीछे से। जी मारिया असलम। अल्लाह के बंदे अगर क्लास में आप आती हैं तो रिस्पॉन्ड किया करें, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप क्लास में आ जाएं और रिस्पॉन्ड आप लोग करते ही नहीं हैं। चलें जी, आप फर्स्ट टाइम आई हैं तो चलें जी, मोस्ट वेलकम आपको, आप डेली आया करें। मिस मीन आप रिस्पॉन्ड करें जी प्लीज, क्लास में आए जी, माइक ऑन करें और रिस्पॉन्ड करें जी गेस्ट आर्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, व्हाट इज गेस्ट आर्ट स्कूल ऑफ थॉट? सर इसके ये प्रमोट करते हैं स्टडी हॉल बिहेवियर्स को। जी जी इसमें वो एक्सपीरियंस एंड हॉल इज डिफरेंट इट्स पार्ट्स, और सर ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट, अगेंस्ट थे, ओके। यस सर। सर इसके अलावा ये मतलब कि जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं, इनको कैनेट वो कहते हैं कि इनको हम ब्रोकन नहीं कर सकते। ओके, और कुछ? और सर ये परसेप्शंस और ऑफ सिचुएशंस ऐसा, सर ये होल मतलब के बात करते हैं, एज ए होल बात करते हैं सर, ये इनका ये था। ओके जी, सर फिलहाल चलिए। मेरे माइंड में बस यही इसके कुछ टॉपिक थे। मिस समीन आप कोई नहीं पढ़ती हैं, मुझे पता होता है कि जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होता है उसका भी पता होता है, जिसने नहीं पढ़ा होता उसका भी पता होता है। मैं सर आज तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था सर, वो थोड़ा बहुत ही मैंने पढ़ा है आपको ना, बस चीज़ों एक्सप्लेन का कर दिया। कंसेप्ट जो है ना वो नहीं है आपके पास, तो आप पढ़ा करें अल्लाह के बंदे।
मेहनत किया करें, सब कुछ पॉसिबल है, जी सारे हम इंसान ही हैं, यहाँ पे कोई भी फरिश्ता नहीं है, तो सब कुछ जो है ना वो पॉसिबल है। और कोई यहाँ पे रह तो नहीं गया जनाब गेस्ट स्टार्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बात करने के लिए? सर, आप खुद से सर, आप करें ना सर, आप चलें जी, बाकी को मैं छोड़िए कर सर, देता आप हूँ। एक्सप्लेन करें। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, व्हाट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट का जो वर्ड है ये हमारे पास ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इसका कोई करीब तरीन जो है ना वो वर्ड नहीं बनता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर इसका कुछ मीनिंग जो है ना वो निकालने की कोशिश करें, तो हम गेस्टाल्ट का जो को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो हम उसको एज ए होल जो है ना वो कह सकते हैं। उसको हम कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कह सकते हैं, या फिर हम उसको टोटलिटी कह सकते हैं, ठीक है। या हम होल बिहेवियर हम उसको कह सकते हैं। तो ये जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है ये कहती है कि ये इंसान की नेचर है कि वो चीज़ों के बारे में जब भी नॉलेज हासिल करता है, या जब भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, परसेप्शन करता है, तो वो चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। ये इंसान के माइंड की जो है ना वो एक, यानी कि उसकी परसेप्शन है कि वो चीज़ों को एज ए होल अंडरस्टैंड करता है। जी सर। जी सर, फहीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, आपने अभी सर यानी कि फरमाया था कि ये गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन कौन सा वर्ड बोला था सर, शायद जर्मन लैटिन जर्मन या जर्मन ग्रीक वर्ड? सॉरी, सर ने अच्छा, मेरे ग्रीक जर्मन। वर्ड मेरे बोला ख्याल था। में ग्रीक मेरे मुंह से आपने निकल सर, गया है। तो वो ये हाँ जी हाँ जर्मन जी, ये है तो सर। जर्मन। जी जी सर, जर्मन शुक्रिया सर। वो स्लिप ऑफ टंग हो गया जिसकी वजह से। तो ये ग्रीक नहीं है, ये जर्मन वर्ड है, और इसके करीब तरीन अगर आप डिक्शनरी में या कहीं पे भी देखें ना, तो इसका कोई इंग्लिश का जो है ना वो करीब तरीन मीनिंग इसका नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसका जो मीनिंग बनता है वो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, या फिर एज ए होल बनता है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जो इंसान की नेचर है वो ये है कि अगर उसने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, तो वो किसी भी चीज़ की जो परसेप्शन है, जो परसीव है, उसको किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहता है कि जब भी इंसान ने कोई भी इंफॉर्मेशन परसीव करनी है, ये क्योंकि ये परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, साथ में एज ए होल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि जब भी इंसान ने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, परसीव करनी है, तो ये इंसान की नेचर है कि वो चीज़ों को एज ए होल अंडरस्टैंड करता है, चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो स्टडी करता है, चीज़ों को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके जो है ना वो स्टडी नहीं करता, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल जो है ना वो जस्ट आपको एक जो कार है उसका व्हील जो है ना वो नज़र आता है, आपको दिखाया जाता है, और बाकी पीछे जो है ना वो कार होती है या नहीं होती। तो आप जैसे ही कार का एक व्हील जो है ना वो देखते हैं, तो फौरी आपके माइंड के अंदर पूरी एक जो कार है उसका एक स्केच बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इंसान की जो मेंटालिटी है वो चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि बाइक जो है हम दरवाजे के सामने खड़ी करते हैं, उसका एक टायर ही जो फ्रंट वाला होता है वो आ रहा होता है, तो हम उससे जो है ना वो एक टायर कंसीडर नहीं करते, बल्कि जैसे ही हम उसको टायर को देखते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर जो है ना वो पूरी एक पिक्चर बन जाती है बाइसिकल की, ठीक है। तो इसीलिए ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ना ये कहती है कि इंसान का जो माइंड है उसकी ये नेचुरल ये चीज़ है कि वो चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो परसीव करता है, एज ए होल जो है ना वो स्टडी करता है, वो चीज़ों को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं करता, चीज़ों को एक्टिविटी के बेस के ऊपर या फंक्शन के ऊपर जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि वो चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसकी परसेप्शन है। तो इसी बेस के ऊपर फिर
इन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो फंक्शनलिज्म है, जो बिहेवियरिज्म है, ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट है, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि ये रिजेक्ट किया, और ये कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है ना वो लर्निंग के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये इंसान की परसेप्शन है कि वो चीज़ों को एज ए होल कंसीडर करता है, चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो स्टडी करता है। ठीक है, बेशक आपको किसी भी चीज़ का अगर एक पार्ट भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके माइंड के अंदर फौरी तौर पर उसकी एक कंप्लीट जो पिक्चर है वो बन जाती है, क्योंकि आपका माइंड चीज़ों को एज ए होल कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है जी, हु इज़ द फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? तो ये हमारे पास मैक्स वर्दीमर साहब हैं। ठीक है, तो इनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैक्स वर्दी में उसके बाद कहलर आ जाते हैं, और उसके बाद कर्ट लिवाइस आ जाते हैं। तो ये तीनों जो है ना बेसिकली जर्मन बॉर्न थे, और फिर बाद में ये जो है ना वो अमेरिका के अंदर जो है ना वो सेटल हो गए थे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के हवाले से भी मैंने बात की है, ये तीनों ही इसके एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड गेस्टाल्ट ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? ठीक है, यहाँ पे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो गेस्टाल्ट है ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव है? तो ये जर्मन लैंग्वेज से ड्राइव है। ठीक है, इसको भी आपने कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है कि व्हाट मीन्स ऑफ गेस्टाल्ट, कि गेस्टाल्ट का मीन क्या होता है? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसको हम एज ए होल भी लेते हैं। ठीक है, और साथ हम इसको, इसका जो दूसरा मीनिंग है उसको हम कन्फिग्रेशन भी कहते हैं, टोटलिटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, होल पैटर्न भी हम इसको कहते हैं। तो ये डिफरेंट यानी कि इसके बारे में परसेप्शन जो है ना वो दी गई है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है गेस्टाल्ट थ्योरी रिजेक्टेड विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड थ्योरी? तो ये हमारे पास जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट को और कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट करता है? जी सर, अब आप रिस्पॉन्ड करें इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, जी सर, एक तो सर ये स्ट्रक्चरलिज्म को जो है वो उसको ये रिजेक्ट करता है, क्योंकि जी वो पार्ट्स की बात करते हैं, ये होल की बात करते हैं। जी और दूसरा सर, बुक्स में ये लिखा हुआ पड़ा है कि ये बिहेवियरिज्म के भी अगेंस्ट थे, जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स को के अगेंस्ट थे, और लॉ ऑफ लर्निंग जो थॉर्न डाइक ने पेश किए थे उनके भी अगेंस्ट थे, क्योंकि ये कहते हैं चीजों को एज ए होल लेने हैं, आपने टेकिंग आउट इमीडिएट डिसीजन लेने और बिहेविंग अकॉर्डिंगली। तो ये दो जो है ना, ज्यादा यही बुक्स में पढ़ा था कि जो है ना ये स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म इनके अगेंस्ट थे। सर, ये स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और हमारे पास जो बिहेवियरिज्म है, इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट को इन्होंने रिजेक्ट किया है। और साथ में जी इन्होंने एक जो थ्योरी है जो हमारे पास एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है, जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके हमारे पास एक्सपोनेंट हैं। तो उसमें से जनाब जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल थ्योरी है, उन दोनों को इन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिस का या ट्रायल एंड एरर का यूज नहीं होता, तो इन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जी हमारे पास गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का इतना ही है, इसके बारे में बस आपने सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपको कोई इशू आ रहा है? हेलो? नहीं सर, सर आ रही है ब्रेक आपकी हो आवाज। रही थी। हमारे पास क्लियर आ रही है आवाज। हाँ, तो फिर मैम की तरफ से शायद इशू होगा नेट का, तो अगर मेरी तरफ से इशू होता तो फिर सबकी तरफ होता फिर। चलें जी, अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे थे गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट की, तो इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो है ना वो फोकस करना है कि इसके जो फाउंडर हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये 4-5 एमसीक्यू जो है ना वो इसके बनते हैं, तो इनको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें
इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है, इसके ऊपर गेस्टाल्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अंदर इंसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इंसाइट लर्निंग थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आप जी बताएं ज़रा, अभी टाइम बहुत कम रह गया, 1 मिनट हमारी मीटिंग में से रह गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो चलें, कुछ ना कुछ तो बात कर लेंगे, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करेंगे इसको। जी सर, रिस्पॉन्ड करें ज़रा, बताएं व्हाट इज़ इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग क्या होती है? जी कोई स्टूडेंट करें रिस्पॉन्ड। जुनेद साहब आप कर दें। जी सर, मैं कुछ अर्ज करूं। जी जी सर बोलें, कोई इशू नहीं। जी सर, ये इनसाइट लर्निंग